अनाज नहीं, सेहत का खजाना है। देश की महिलाओं ने ठान लिया, अब देश का मान बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी और मंत्रालय बढ़कर दे रहे हैं योगदान। आज उस मोटे अनाज पर एक उत्सव मनाना है। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ 2023 में। वो 2023 जिसे हम मोटे अनाज और पोषक अनाज के नाम से जानेंगे। वो पोषक अनाज आज देश की राजधानी में भी बन रहा है। देशी ठाट बाट से चूल्हे पर ये बाजरे की रोटियां पक रही हैं, इसका स्वाद भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो पोषक अनाज का स्वाद अब हिंदुस्तान से बाहर भी पहुंचने वाला है। भारत जो है उसका प्यार ऐसा है कि पड़ोसी मुल्क को भी हमें मोटा अनाज खिलाना है, क्योंकि पड़ोसी भी बीमार नहीं होना चाहिए। ये आप सिर्फ देख सकते हैं हिंदुस्तान में। और आज पोषक अनाज का तड़का लगाने के लिए कुटले खान जी राजस्थान से हमारे बीच है। जोरदार से इनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। और ये एक ऐसी आवाज है जो हिंदुस्तान से बाहर जब खनकती है तो ये बताती है कि हमने मोटा अनाज खा खा के अपनी आवाज को इतना खूबसूरत बनाया है, और आज वो आवाज हमारे बीच है। इसी के साथ आज अलग अलग स्टेट से हमारे साथ पोषक अनाज के सिपाही है। ये दूध दही हरियाणा से नहीं आ रहा है, घड़ा ध्यान से देख रागी लहरा रहा है। बहुत जोरदार से पूजा शर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्रपति अवार्डी हमारे बीच है जिन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, और आज पोषक अनाज को लेकर भी जिम्मेदारी बेखूबी से निभा रही है। टीम राजस्थान, पधारो हमारे देश सा बाजरा थारी प्लेट में। और वो पोषक अनाज, वो मोटा अनाज जो बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। राजस्थानी बड़े खुश हो रहे होंगे। कम मेहनत और कम पानी में उगने वाला अनाज जो है वो अब हिंदुस्तान का परचम लहराने वाला है। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। मोटा अनाज, पोषक अनाज में अब तड़का जो है वो कर्नाटका का भी लगने वाला है। बहुत जोरदार से तालियां उमा जी के लिए। बहुत अभिनंदन आपका। कर्नाटका की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। पोषक अनाज घर घर तक पहुंचाना है। और देखिए, दिल्ली ने भी दहाड़ लगाई है, सबसे आगे चलकर आई है। बहुत स्वागत, अभिनंदन शिवांगी जी का, जिन्होंने दिल्ली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। अब दिल्ली वासियों को बीमार नहीं होने देना है। हमने वो बीमारी देखी है, कोरोना जैसी महामारी से हम लड़े हैं, तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है। पोषक अनाज को घर घर तक पहुंचाना है। गंगा जमुनी तहजीब से कदम बढ़ाया है, मक्का पक्का इरादा लेकर आपके बीच आया है। टीम उत्तर प्रदेश का बहुत जोरदार से स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। और उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पोषक अनाज के लिए आगे लेकर आने का काम जो है उत्तर प्रदेश की टीम कर रही है। उत्तर प्रदेश की टीम, नीतू जी मोटे अनाज को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। कहते हैं कि शब्दों का मान सम्मान जब बढ़ जाता है, जब स्वाद मोटे अनाज का मिल जाता है। चेतन जी हमारे बीच है, देश की पटेल के सबसे बड़े कवि जो इस वक्त हमारे बीच है। वो आज ये बताएंगे कि मोटा अनाज तो आपको खाना है, लेकिन उतना ही खाना जितना पचा सकते हैं। ये तमाम बातें हमारे बीच जो है कवि रखने वाले हैं। तो जोरदार से तालियां कवि जी के लिए हो जानी चाहिए, और जोरदार से तालियां हमारे अन्नदाताओं के लिए हो जानी चाहिए। बहुत जोरदार से स्वागत। अन्नदाता हमारे बीच बैठे हैं जिन्होंने पोषक अनाज उगाते उगाते इन बूढ़ी आंखों ने इंतजार किया कि कब वो समय आएगा जब ये गरीबों का भोजन पूरी दुनिया में लहराएगा और बात करेगा। आज वो समय आ गया है। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपका कि हमारे अन्नदाताओं को आपने एक मंच दिया, वो मान वो सम्मान दिया। और कुटले खान जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी कि आपकी वो आवाज हिंदुस्तान से बाहर पहुंचे और ये बता दे कि हिंदुस्तान का दाना पानी जो है हमारे विदेशों तक पहुंचे। जी। केसरिया पधारो भाने देश रे
केसरिया बालम जोड़ीरा बालम आवो निमारे देसरी केसरिया बालम आवो निमारे केसरिया बालम आवो निमारे केसरिया बालम जोड़ीरा बालम आवो निमारे देसरी केसरिया 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 बालम आवो निमारे आवो निमारे आवो क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब ये आवाज जो है हिंदुस्तान से बाहर जब सुनेंगे तो वो कहेंगे कि असर किसका है? असर मोटे अनाज का है। मोटे अनाज का है ना कुटले खान जी? बिल्कुल। अब बताएं कि कितनी खुशी है आपको। वो मोटा अनाज जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बाड़मेर वालों ने ही खाया है, वहाँ सबसे ज्यादा होता बिल्कुल है। बाड़मेर जैसलमेर में खाया जो आप देख रहे हो। अच्छा, ये उसी का असर है। उसी का असर है। ये आवाज भी बिल्कुल जो खनकती हुई आपके बीच है वो पोषक अनाज की आवाज है। अब देखिए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि आपको मैं कवि जी के पास लेकर जा रही हूँ। अब ये कवि जी क्या करना चाहेंगे ये तो यही जानते हैं क्योंकि इनको इजाजत है, सबका राज ये जानते हैं। तो बहुत स्वागत अभिनंदन तो आपका अन्नदाताओं ने किया है, लेकिन अब आप हिंदुस्तान को बताएं कि हमारा जो मोटा अनाज है वो हिंदुस्तान से बाहर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाएगा बाहर अनाज। मोदी जी को बदलने की आदत है। पहले उन्होंने नोट बदले, फिर उन्होंने हमारे शौचालय बदल दिए, बोले खेतों में नहीं जाओगे शौचालय में जाओ। शौचालय बदले, फिर कपड़े बदल दिए, खादी पहनो मोदी जैकेट आ गए। फिर बदले वो, घर बनाने लगे, घर बदल दिए कि गरीबों को घर दिए जाएंगे। अब उनकी सर्जिकल स्ट्राइक महिलाओं की किचन पर है, रसोई पर है। वो कहते हैं मैं रसोई बदलूंगा अब मैं। तो भारत बदल रहा है। योगा दिवस के बाद दूसरा ऐसा काम हो रहा है कि हमारे किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जा रहा है। मिलेट, मिलेट, मोटे अनाज को मिलेट बोलते हैं। मिलेट मिलेट करते जाओ 23 में, रोग बीमारी दूर भगाओ 23 में, अर्थव्यवस्था विश्व स्तर की हो जाए, श्री लक्ष्मी के कमल खिलाओ 23 में, कोविड से भी पूर्ण सुरक्षा करनी है। कोविड की दस्तक फिर आ रही है, कोविड से भी पूर्ण सुरक्षा करनी है। अनुशासन का भाव जगाओ 23 में, जनसंख्या विस्फोट नियंत्रित करने को एक नया कानून बनाओ 23 में, और खेत किसानी उन्नत हो समृद्ध बने, ज्वार बाजरा को अपनाओ 23 में। दुनिया में फिर भारत भारत ही गूंजे, जय स्वदेश का मंत्र गुंजाओ 23 में, जय स्वदेश का मंत्र गुंजाओ 23 में। 23 में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे हम सब मिलकर, और उसमें किसानों की बड़ी भूमिका होगी, ये मैं कहना चाहता हूं राधिका जी। अब जाने अनजाने में इन्होंने कहा, न जाने इन्होंने जानबूझकर कहा, लेकिन बहुत सारी डिमांड इन्होंने कर डाली। बहुत कुछ और बदलना है। अब किससे उम्मीद ना करें, उम्मीद उससे ही की जाती है जो बदलाव करता है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बदलाव ज़रूर हो। और कुटले खान जी को भी इशारों में कह दिया कि खाली देश की आवाज़ जब आप बाहर जाते हो तो थोड़ा जो खाते हो उसकी बात भी कर लिया करें, थोड़ा बदलाव आप भी लेकर आए। सावन आयो
गाढोरा राजा बालेमो साहेबो हे बालेमो रे गाढोरा राजा मेरे अबुरे बोले ताणो रे घरे आबुड़ो रे उलटाणो रे घरे आवो रे गाढोरा राजा बालेमो बालेमो साहेबो बालेमो रे बालेमो हे बालेमो रे गाढोरा राजा मेरे अबुरे बोले ताणो रे घरे सावन आयो सावन आयो सावन आयो रे मेघे हुए मलारे रे गाढोरा राजा बालेमो साहेबो हे बालेमो रे गाढोरा राजा मेरे अबुरे ओले ताणो रे घरे हे घरे 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 वाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। आपकी आवाज खनकती हुई बहुत खूबसूरत है और मुझे फक्र है कि ये आवाज जो है धोरा की धरती पधारो हमारे देश राजस्थान की है। आपने कई मंच साझा किए होंगे, देश विदेश में आपने गुनगुनाया होगा, लेकिन अद्भुत है आज जो आप कुछ गा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके दादा परदादा ने जो गाया है, आपके परिवार ने जो गाया है उसकी बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ और खूबसूरत हो जाती है जब बात अपनों की आ जाती है, किसानों की आ जाती है, अन्नदाताओं की आ जाती है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर कोई काम करना है, राजनीति में सबसे बड़ा अपना स्थान रखना है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना पड़ेगा। मक्का भी हमारे बीच है, तो इसका स्वाद भी आपको चक्कर आगे का सफ़र जो है वो तय करना होगा। जी नीतू जी, उत्तर प्रदेश ने क्या ऐसा बनाया है जो आज हमारे या दिल्ली के मेहमान चखने वाले हैं? मैम, हमने मखाना के ऊपर गुड़ कोटिंग और मिलेट्स का इस पे कोटिंग किया है और बाजरे से नान खटाई बनाई है और लेडीज़ की हेल्थ पे हमने विशेषकर ध्यान दिया है। जैसे कि वो अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पूरे परिवार को स्वस्थ रखती हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो अपनी स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। उसके लिए हमने उनके लिए लड्डू बनाए हैं जैसे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और मोटे अनाज से हमने बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश की है जिससे महिलाओं को घर से रोज़गार मिले, और महिलाएं घर से बनाएंगी तो शायद मेरे को लगता है कि सभी महिलाओं को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमने इसमें रागी का कुकीज़ बनाया है, लड्डू हैं और मखाना के ऊपर कोटिंग किया है, और हमने इसमें आपका ये मिक्स सीड्स बनाया है। जैसे मोटे की आप मैडम बात कर रहे हो, तो हमारे देश में इतना खजाना है न्यूट्रिशंस का कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप जंक फूड को छोड़ के अगर जो मोटे अनाज को खाते हैं तो देश तो समृद्ध होगा ही, किसान भी समृद्ध होगा। तो मैं चाहूँगी सब लोग ये टेस्ट करके देखें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए सब तक तो पहुँचाएंगे वो, देखिए सबके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन इतना जल्दी इनको कैसे हम खिला सकते हैं? पहले तो मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ और फिर आपको बता देती हूँ। तो बहुत ही सुंदर आपने कहा कि मखाने आपने खाए होंगे, लेकिन बात पूछूंगी रोज़गार। महिलाओं को कहीं ना कहीं हमें रोज़गार देना है जो घर बैठी हुई है। हमारा कर्तव्य यह है कि हमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो है जोड़ना है। कितनी महिलाओं को आप रोज़गार दे रही हैं? हमारे पास अभी 10 महिलाएं हैं जो घर से काम करती हैं, और ये बहुत बड़ा मतलब मोदी जी ने जो बताया है ना, महिलाओं को आगे करने से किसान जब मोटा अनाज को फार्मिंग करेगा और उसके बाद महिलाएं उसका वैल्यूएडिशन करेंगी, उससे बहुत परिवार को रोजगार मिलेगा और किसान को तो फिर समृद्ध होना ही होना है। ये हमारा कहना है। बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब हर स्टेट का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी महिलाओं की हो गई है। दिल्ली बहुत पॉल्यूशन है,
बहुत बीमारियां हैं, क्या करें? मोटा अनाज चाहे एक ही मील हो मगर दिन में मोटा अनाज ज़रूर खाएं। मोटे अनाज से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ये एल्कलाइन होता है शरीर के लिए, न्यूट्रिशन तो होता ही है और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा भूख ना लगना या भूख लगना दोनों ही काम में मदद देता है। तो अब चटपटे, हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली बड़ा ही स्वादिष्ट और चटपटी चीज़ों का एक खान है। तो उसी चीज़ को लेकर के मोटे अनाज को हमने एक नया रूप दिया है, रोस्टेड स्नैक्स के थ्रू, चॉकलेट्स के थ्रू, नमकीनों के थ्रू और ऐसे नूडल्स, पास्ता। अब ऐसा कोई भी जंक फूड नहीं है, जैसे मैम ने कहा, कि जो मोटे अनाज से नहीं बनाया जा सकता और नहीं खा सकते। आप सब चख सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत आसानी से आपके किचन में कोई भी ऐसी चीज़ जो न्यूट्रिशियस नहीं है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रागी की अगर हम बात करें, रागी में कैल्शियम बहुत होता है, तो हमने कोशिश की उसका एक चॉकलेट वर्जन निकालें। उसके साथ साथ उसका पास्ता भी है, तो आप पास्ता भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप घर में रागी का पास्ता कैल्शियम रिच आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं आके हमसे बोलती हैं कि हमसे रोटी नहीं बनती, बाजरे की रोटी बनती नहीं है, तो उसी का हमने ऐसा एक आटा का प्रीमिक्स बनाया है, ऑल इन वन आटा कहा है, जिससे बहुत ही आसानी से फूली रोटी बन सकती है और उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करे गए हैं। तो दिल्ली कोशिश कर रही है कि आपके खान पान के अंदर मोटा अनाज घुसा दिया जाए कैसे भी, और आप कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट कर लें। और इसी के साथ मैं चाहूंगी एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बाजरे के आटे के साथ, पोषक अनाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। बिल्कुल। रात अंधारी बिजली चमके, रात अंधारे बिजली चमके, पिया बिनी आवे नहीं नी, ओ पिया बिनी आवे नहीं नींद रे बालम जी मारा, साहिब जी मारा, जरे मर बरे सहमे मेरे बालम जी मारा, जिरे मर बरे सहमे मेरे बालम जी मारा, जिरे मर बरे सहमे। जिरमर 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 जिरमर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अबने जबने रो कह गया रे, अबने जबने रो कह गया रे, करी गया कवले आने, हो करी गया कवले आने, वो गिनता गिनता कस गई रे, गिनता गिनता कस गई रे, आंगलियारी रे खरे बालम जी मारा, साहिब जी मारा, जरमर जरमर बरे से मेरे बालम जी मारा, जरमर बरे से जिरमर 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 जिरमर। शुक्रिया। देश की राजधानी दिल्ली की यह आवाज यूं तो राजस्थान से चलकर दिल्ली आई है और दिल्ली से आप तक पहुंचाने का कर्तव्य जो है वो हमने ले लिया है। अब कवि जी के पास जब भी आने की जिम्मेदारी मिलती है थोड़ा डर सा ही लगता है, लेकिन क्या करें, अब मेहमान के तौर पर इनको बुलवाया है तो सुनना तो इनको भी पड़ेगा, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे भी साथ में बैठना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, बहुत अच्छा गाते हैं पुतले खान साहब, आप क्या कहने हैं। शुक्रिया। अभी संसद में कार्यक्रम हुआ, भोजन हुआ, पार्टी हुई, मोटे अनाज की पार्टी हुई, उसका मेनू मैं बताता हूं कितना जोरदार था। बाजरे की राबड़ी, रागी डोसा, रागी रोटी, उच्चेल चटनी, नाम पहली बार सुना मैंने, उच्चेल चटनी, कालू हुली, नाम है कालू हुली,
लहसुन की चटनी, चटनी पाउडर, कालू पल्ल्या, कंगनी, बीसी बेले बाथ, नया नाम बता रहा हूं, खारा बूंदी, मिलेट दही चावल, जोलदार रोटी। तो ये हमारी किचन बदलने वाली है। बहुत अद्भुत काम भारत में चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं किसान भाइयों को, उनका बड़ा रोल है इस काम के अंदर, उनका बड़ा काम उन्होंने किया है। मोटे अनाज में भारत दुनिया का नेतृत्व करता है। हम दुनिया के नेता हैं, दुनिया के लीडर हैं। मैंने कुछ पंक्तियां कही, मैं आपसे बांटना चाहता हूं। मोटा खाओ पहनो का संस्कार हमारे भारत में है। खूब बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार हमारे भारत में है। मोटा खाओ पहनो का संस्कार हमारे भारत में है। खूब बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार हमारे भारत में। गेहूं चावल के संग संग में मिलेट जमकर खाना है। क्या बात, क्या बात। डॉक्टर से फिर दूर रहे परिवार हमारे भारत में। वाह 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 वाह। डॉक्टर से फिर दूर रहे परिवार हमारे भारत में। थोड़ा पानी, थोड़ा साधन बिना यूरिया हो जाता। थोड़ा पानी, थोड़ा साधन बिना यूरिया हो जाता। जैविक खेती का पक्का आधार हमारे भारत। वाह, क्या बात। जैविक खेती का पक्का आधार हमारे भारत में। 2023 में दुनिया मिलेट बोलेगी। 2023 में दुनिया मिलेट बोलेगी। विश्व गुरु का सपना हो साकार हमारे भारत में। विश्व गुरु का सपना हो साकार हमारे भारत में। वाह वाह। तो कवि जी को आपने सुना। अब मैं आपको आगे जो टीम हरियाणा है, अब इन्होंने ही कहा था कि हरियाणा, देखिए हरियाणा की बोली जो है वो बड़ी थोड़ी सी डराने वाली होती है। ये बड़े प्यार से किसी को बुलाते हैं, इधर आ छोरे, डर लगता है कि क्या कहना चाहते हैं। तो ये डरावनी भाषा, लेकिन इनका दिल बड़ा अच्छा होता है और मीठा ही मीठा इन्होंने बनाया है। पूजा जी, हरियाणा की छोटी सी जगह से, हरियाणा के एक छोटे से गांव से आपने राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, तो मैं कैसे मान लूं कि ये लठ अभी यही सिखा रहे थे, कवि जी यही सिखा रहे थे। आप क्या पहले से ही ये अपने आप में है और अब आप इनको लठ बजाने की बात कह रहे हैं। 2023 में लठ नहीं बजाना है, पोषक अनाज घर घर तक पहुंचाना है। बिल्कुल मैम। और लठ तो देखो, जब लठ हरियाणा में बजे हैं तो थोड़ी आवाज में तो असर रहेगा। तो दूध दही का खाना हरियाणा में शुरू से ही है और साथ में मोटे अनाज का, क्योंकि शुरुआत से ही हरियाणा में मोटे अनाज और दूध दही देसी खाना रहा है। इसी से हरियाणा ने भारत को काफ़ी सारे पहलवान भी दिए हैं और आगे बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा लेते हैं और जीत के आते हैं। तो ये मोटे अनाज का ही असर है। साथ में दूध दही हो जाए तो फिर बात ही अलग है। तो मैंने सारे वही प्रोडक्ट बनाए हैं जो भी हमारे किसान भाई, मैं भी एक महिला किसान हूँ, और जो हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं उन्हीं चीज़ों को बनाकर हम महिलाएं लोगों को खिलाते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और महिलाओं को रोजगार मिले। अब रोजगार की बात की है तो पूछ लेती हूँ और सुनिएगा, क्योंकि मैंने जाकर देखा है ऐसी ऐसी महिलाओं को आपने रोजगार दिया है जो कहती हैं कि अब पति के सामने हाथ नहीं फैलाते, अजी सुनते हो 100 रुपए दे दीजिए, अब वो भी नहीं कहती हैं। तो कितनी महिलाओं को रोजगार दिया आपने? आज मतलब 25 से 30 महिलाएं हमारे साथ काम में जुड़ी हुई हैं और 1500 महिलाओं को हम अपनी यूनिट का विजिट करा के ट्रेनिंग दे चुके हैं। क्यों महिलाओं के हाथ हमेशा ऐसे रहें, क्यों ना उनके हाथ देने वाले हों, क्यों महिलाएं हाथ फैलाएं, अपना काम करेंगी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और वो अपनी एक पहचान भी बना सकती हैं। पतियों को बड़ा दर्द हो रहा है, तालियां बजा लीजिए, आपकी धर्मपत्नियां बड़ी खुश हो जाएगी। अच्छा, क्या है जो आप बताने वाली हैं, क्या आपने बनाया है और क्या आप आज मुझे खिलाने वाली है, राजधानी में बैठे मेहमानों को खिलाने वाली है? जी मैंने सारे वही प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमारे किसान भाई खेत में पैदा करते हैं। जैसे मिलेट से ही हमने रोस्टेड में जवार नमकीन, बाजरा नमकीन, मल्टीग्रेन नमकीन और चना बिस्किट जो आपने कभी मार्केट में नहीं देखा होगा। अभी चना है, फ्लैक्सीड के साथ रागी, सौंफ, आटा, अजवाइन, ऐसे ही बाजरा, पीनट, बाजरा, जीरा और जवार तिल के साथ में हमने कुछ मठियाँ बनाई हैं जैसे जवार से, रागी से और बाजरे
की खिचड़ी जो हरियाणा की मतलब बहुत ही अच्छी मानी जाती है खाना सर्दियों का, और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको। तो जैसे हमारे सरकार मोदी जी का सपना भी है कि किसानों की आय डबल होनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि ये आय उनकी 3 से 4 गुना भी हो सकती है। कवि जी बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, आपके नाम सुनकर उन्होंने कविता तैयार कर ली होगी। अब राष्ट्रपति जी ने क्या खाया, प्रधानमंत्री जी ने क्या खाया, और उनके मेन्यू में कितना बदलाव आ गया है। और ये बिस्किट्स क्या हमारे भारत से बाहर भी जा रहे हैं? जी, ये हमारे जो कुकीज हैं ये आज 5 स्टार होटल और बड़े स्टोर में जाते हैं, जहाँ पे देश विदेश के लोग इनको खाते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये चक्कर ज़रूर देखूंगी कि ये कुकीज़ जो है वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। अच्छा, इन्हें स्टोर कितने समय तक हम करके रख सकते हैं? मैम 3 से 4 महीने खराब नहीं होती। क्या बात है। एक आवाज़ प्रधानमंत्री जी ने लगाई कि महिलाओं को सबसे आगे आना है, और उन्होंने वो कर दिखाया जो हमने कभी नहीं सोचा। कुतले खान जी की ओर मैं देख रही हूँ, क्या आपने इतने सारे नाम पहले कभी सुने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन रहे हैं जी। तो जब आप यहाँ से बाड़मेर जाएंगे, जैसलमेर जाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो जरूर बताइएगा जी 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 कि बिल्कुल। बाजरे से क्या क्या बनता है, मोटे अनाज से क्या क्या जी जी। तैयार होता है। तो आगे आप क्या सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। नैना मिला के नैना मिलागे, नैना मिलागे, नैना मिला के, ओ नैना मिलागे, ओ नैना मिलागे, नैना मिला के छब तिलक सब छीन ली रे मुझसे। नैना 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 मिला के हूँ छब तिलक सब छीन ली रे मुझसे। नैना मिला के मुझे, नैना मिला के मुझे, नैना मिला के मुझे, नैना मिला के मुझे, नैना मिला के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। वो तोरे रंग रंगे रंगे, तोरे रंग रंगे रंगे, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा। अपनी सी रंग दी रे मुझसे। नैना नैना रे मुझसे, नैना मिला के पूछा सब नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे, नैना मिला के मुझसे, नैना मिला के मुझसे, नैना मुझसे, नैना मिला के मुझसे, नैना मिला के मुझसे, नैना नैना। क्या बात है। पक्का यकीन हो गया है कि जो कवि जी मेन्यू की बात कर रहे थे कि रबड़ी नहीं राबड़ी, वो राबड़ी सबसे ज़्यादा आप ही ने खाई है। और यकीन ही नहीं, पक्के दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये राबड़ी का असर है। ये आवाज़ जो इस कड़ाके की ठंड में आपके बदन में गर्मी ले आए। और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 2023 का आगाज़ हो गया है, नए साल की हम बात कर रहे हैं, पोषक अनाज की बात कर रहे हैं। अब आपकी कविताओं में कितना बदलाव आ गया है, 2023 में आप आ गए हैं, क्या कहेंगे? जी राधिका जी बहुत धन्यवाद। और कुतले खान साहब मैं क्या कहूँ, शुक्रिया सर। भारत के संगीत की खूबी है एक
पश्चिम का जब संगीत बजता है तो पांव थिरकते हैं, और भारत का संगीत जब हम सुनते हैं तो हमारा सिर हिलता है, हम आत्मा से जुड़ जाते हैं। क्या बात। आपने वही काम किया है। शुक्रिया सर। मोदी जी ने सब काम महिलाओं को दे दिया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ सब महिलाएं हैं। हाँ, महिलाएं जैसे बहुत अच्छी होती हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, महिलाएं बहुत अच्छी होती है। जब तक माँ होती है बहुत अच्छी होती है। कुतले खान साहब जिस दिन ये सासू माँ हो जाती है वो तो फिर उस दिन का सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो जाता है। जी सर। परीक्षा में सवाल आया, भगवान राम को वनवास हुआ, सीता जी को जंगल क्यों जाना पड़ा? तो बेटी मेरे हरियाणा की थी, उसने लिखा जब घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। ये महिलाओं की अपनी प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर। पर कुल मिला के भारत बदल रहा है। एक बात समझ लीजिए, यहां किसान भाई बैठे हैं, ये मुझे बताएंगे, ये जो पीढ़ी यहां पर बैठी है, हमारे दादा ने, परदादा ने, लक्कड़ दादा ने, बेटियां अंतिम संस्कार कर रही है। ये दृश्य देखा क्या? हमने देखा, हम भाग्यशाली हैं। हमारे दादा ने, परदादा ने, लक्कड़ दादा ने यूक्रेन में जिसके हाथ में पुतले खान साहब तिरंगा था, मिसाइल रुक गई, तोप रुक गई, भारत माता की जय, और लोगों को जाने दिया। यह सम्मान दुनिया में किसी ने देखा क्या? हमने अपनी आंखों से देखा। भारत बदल रहा है। तो तालियां बजाएं, मैं कविता आप लोगों को सुनाता हूं। वाह वाह वाह। घर घर तिरंगा लहराया, भारत बदल रहा है। घर घर तिरंगा लहराया, भारत बदल रहा है। मोटा अनाज अब फिर से आया। घर घर तिरंगा लहराया, भारत बदल रहा है। मोटा अनाज अब फिर से आया, भारत बदल रहा है। 370 के कारण से घाटी नरक हुई थी, कश्मीर को स्वर्ग बनाया, भारत बदल रहा है। वाह 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 वाह। भारत बदल रहा है। और अग्नि संस्कार पहले बस बेटा ही करता था। अग्नि संस्कार पहले बेटा ही करता था। राधिका जी, देश के बड़े जनरल बिपिन रावत साहब का अंतिम संस्कार चल रहा था दिल्ली कैंट में, और मैं भी उस संस्कार में सम्मिलित था। मैंने कुतले खान साहब देखा कि 2 बेटियां अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रही है। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटे बेटे करना है। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत बदल रहा है, बहुत सुंदर कहा। और कवि जी यकीन मानिए, भारत बदल रहा है। अब आप बोलकर कह रहे हैं कि तालियां बजवा दीजिए, तालियां बजाइए जोरदार से कवि जी के लिए। ये भी भारत बदल रहा है, क्योंकि दिल्ली के मेहमान राजस्थान की आवाज के सामने बैठे हैं, तो अब बाजरा, राबड़ी, रागी, मोटा अनाज नहीं खाया है तो भारत बदलेगा, और ये तालियों में भी कहीं ना कहीं जो बुलंदी है वो भी आएगी। लेकिन आपकी कविता से मैंने एक चीज़ देखी कि आपको घर जाना है, और ये मोटा अनाज धर्मपत्नी के हाथों खाना है, तभी तो इतनी सारी आपने तारीफ कर डाली। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो यही जानते हैं। लेकिन किसान भाई जो है हमारे बीच है, मैं उनके पास पहुंचूंगी, और फिर टीम राजस्थान, कर्नाटका। और देखिए, आज लोग मुझे कम सुनना चाह रहे हैं, इशारा और धीरे धीरे आवाज़ कह रहे हैं कि कुतले खान जी को ही बोलने दीजिए मैडम, आपको तो रोज सुनते हैं। जी नमस्कार, राम राम। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह जी। 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, मोटे अनाज की शुभकामनाएं। वो बाजरा जो आपके खेतों में लहराता है, अब वो हिंदुस्तान के बाहर भी पहुंचने वाला है। कितनी खुशी। बहुत खुशी है जी। ये मोटा अनाज वर्ष 2023, जो मोदी जी को बार बार धन्यवाद, जो बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मोदी जी ने मौका दिया हमें किसानों को, इसके लिए बार बार धन्यवाद। और जो सेहत का खजाना जो आपने बताया, ये बिल्कुल सही है। मोटा अनाज नहीं, सेहत का खजाना है। मोदी जी का यही कहना है, दुनिया को हमें बतलाना है। बेटे, आप भी कवि को सुनते सुनते शायरी कर डाली। ये तो ये जो शायरी कुछ नहीं है, सच्चाई है। जो मोटा अनाज मोदी जी बता रहे हैं, बहुत दम है इसमें। हम तो यही कह रहे हैं, मोटा अनाज ही है जो दुनिया को बचा सकता है इस बीमारी से। सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। मोदी जी ने जो मान सम्मान दिया, आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बैठिए। धन्यवाद आपका
आज हम करते हैं, और धन्यवाद इसलिए कि आप जो लगाते हैं वो कितना पौष्टिक है। हमें पहले ही मालूम होता तो क्यों ना हम पहले ही शुरू कर देते। न जाने कोविड में हमने कितने अपनों को खोया है। उम्मीद करते हैं ऐसी बीमारी फिर ना हमारे बीच आए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? भागीरथ राजपुरोहित जी। भागीरथ जी, आप तो पहले भी मोटे अनाज का डंका बजवा चुके हैं। हमने देखा कि कई मोटे अनाज के आइटम्स आप बनाते हैं, और कितने आपने अनाज में बदलाव लेकर आए, कितनी चीज़ें और सीख ली है? ये हम कम 40-50 प्रोडक्ट बनाते हैं। 40-50 मोटे अनाज के मिठाइयाँ वगैरह। अब नाम अद्भुत रखेंगे या जो कवि जी बता रहे थे कुछ मिले जुले होंगे? नहीं, मिले जुले हैं सारे, वो सारे। और आज तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, बिस्कुट, नान, खटाई वगैरह, मैं एक किसान हूँ, उन सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। बिस्कुट खटाई देख करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हम स्कूल जाते बाजरे की रोटी लेके जाने में बड़ी शर्म करते थे। आज पूरी दिल्ली में कोई भी हम दिल्ली आते हैं तो कहते जी बाजरा लेकर के आना। जो गरीबों का भोजन था, जो मोदी जी ने आज देश विदेश और मार्केट में 5 स्टार होटल में जा रहे जी बिस्कुट की खटाई खा लो आप बाजरे की, तो मोदी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। क्या बात है राजपुरोहित साहब, बैठिए। ठकुराइन को कहेंगे कि अब सिर्फ चूल्हे पर रोटी नहीं बननी चाहिए, नान खटाई, पोहा, पास्ता, पिज़्ज़ा, न जाने कितने नाम हैं जो ये उम्मीद करेंगे। तो मुझे लगता है कि बड़ी खुशी की बात है। जी राम राम। राम राम मैम। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से? सोनीपत से। अच्छा, हरियाणा सोनीपत दूध दही के लिए जाना जाता है। हरियाणा में जो उगाया जाता है उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। 2023 ही जो आप उगाते हैं उसके नाम कर दिया गया है। इस बात की कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मैम, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुशी है। और हरियाणा का तो खाना ही दूध दही मोटे अनाज का है, बाजरे की खिचड़ी। बैठिए। तो किसान है और किसान कभी झूठ नहीं बोलता। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है। कह रहे हैं कि आमदनी को बढ़ाने की चर्चा हो रही है, तो ये आमदनी जो है कहीं ना कहीं हमारी अब 2 गुना से 4 गुना होगी। जी तो आगे ये खनकती आवाज दिल्ली से बाहर। आओ जी आओ घूमरड़ी खिलवाने, बदरो सा घूमरड़ी खिलवाने, बलम दरो गोरे 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 रावे, आज मारो जीवड़ो घणो हिचकावे, घबरावे मन में बावे मारो, बादिलो भारी मन बावे, चमक चम बाजे पायल बाजे बाई सखेले, चमक चमक घुंघरा बाजे, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने, घूमर 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 घूमेरी, घूमर 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 घूमेरी। ओ नक्की रानी पिया प्यारी कामन कारी है, ओ नक्की रानी पिया प्यारी कामन कारी है, उराजरे कुमार रमवाप पतारू, उराजरे कुमार रमवाप पतारू। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट को और बढ़ा दिया जाए। वाने रथुड़ारी बोली प्यारी लागे, ओ वाने रथुड़ारी बोली प्यारी
शुक्रिया सर। आप लोग गाते हैं ऐसा लगता है। देखिए कुतले खान साहब, आप हैं राजस्थान से और मैं हूं हरियाणा का भिवानी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी भिवानी के हैं। जी जी। हाँ, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, राजस्थान में हरियाणा में बहुत अंतर नहीं है। राजस्थान में राजपूत होते हैं, हरियाणा में चौधरी जाट होते हैं। जी जी जी। दोनों मिल गए, जैसे आज आप मैं और मिल रहे हैं। बोला भाई आप राजपूत क्यों होते हो? बोला अपनी बात पे जान दे दें। हमारे चौधरी से पूछा, बोला आप जाट क्यों होते? बोला बिना बात के। तो हरियाणा बड़ा यूनिक है साहब, मैं बताना चाहता हूं। जी 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 बिल्कुल। यहां हरियाणा का किसान भी बैठा है, राजस्थान का किसान भी बैठा है, और हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति भी बैठी है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मोदी जी ने बना दिया है। अब ये महिलाएं खेतों में भी काम करेंगी और अपने अपने ये जो मोटा अनाज है इससे कोई पिज्जा, कोई पास्ता, कोई नूडल्स ये बनाएंगी। मैं तो नाम ही पहली बार सुने आज। ये पूजा शर्मा जो हरियाणा से आई है, इन्होंने तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया नाम बताया। जब परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को धरती पर जन्म लेना होता है तो एक ही धरती है मेरी भारत माता जो भगवान को जन्म देती है। इसलिए हम सब बोलते हैं भारत माता की जय। थाली में मिलेट सजाओ, देशभक्ति हो जाती है। अपनी भाषा को अपनाओ, देशभक्ति हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो। ये बेटियां बैठी है ना यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो। बेटी को भी खूब पढ़ाओ, देशभक्ति हो जाती है। और किसान भाइयों के लिए बोलता हूं, उपजाऊ हुए मिट्टी अपनी पेस्टिसाइड ना डालेंगे, धरती मेरी माँ है। उपजाऊ हुए मिट्टी अपनी पेस्टिसाइड ना डालेंगे, जैविक खेती को अपनाओ, देशभक्ति हो जाती है। और बोलना चाहता हूं, डीजल और पेट्रोल का धुआं रोज रोज बढ़ता जाता, बिजली वाली कार चलाओ, देशभक्ति हो जाती है। और आखिरी की दो लाइनें सुनना, होंगे आप भले विरोधी, होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है, मिलकर सारे देश चलाओ, देशभक्ति हो जाती है। मैं इतनी तारीफ आपकी जरूर करूंगी कि आपकी कविता के माध्यम से ही अब पूरा हिंदुस्तान पोषक अनाज का राग अलाप रहा है। और हम लोग सब मिलकर कुछ ऐसा करें कि हिंदुस्तान से बाहर पड़ोसी मुल्क भी हमारे हिंदुस्तान के अनाज का राग अलापे और हाथ फैलाकर डिमांड करें कि पहुंचा दीजिए, आप हमारा भला कर सकते हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि भारत भला जरूर करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने सीखा यही है कि सबसे पहले अपने दर्द को भुलाकर पड़ोसी का दर्द कम करना है। तो मैं आगे पहुंचूंगी, राजस्थान और कर्नाटका। अब आप भी राजस्थान का स्वाद जो है राबड़ी और बाजरे की रोटी तक सीमित नहीं रह गया है। अब राबड़ी और मोटे अनाज की कहीं ना कहीं खिचड़ी, दलिया, लापसी। लापसी तो हमारे शादियों में बना करती थी। मुझे लगता है कि फिर से उसकी डिमांड होने वाली है। आज ऐसा क्या आप लेकर आई है धोरों की धरती से, मरुभूमि से, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। ये सुनकर सबसे ज्यादा हमारे देश राजस्थान राज्य में पधारे और इसका स्वाद चखें। जी नमस्कार, मेरा नाम तनु है और हम मोटे अनाजों से मॉडर्न फूड्स बनाते हैं। जैसे कि हमने बहुत सुना अभी तक कि राबड़ी फेमस है, रोटला फेमस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हमने सोचा कि क्यों नहीं बाजरा से ब्राउनी बनाएं, बिस्कॉटी बनाएं, केक्स बनाएं और अंग्रेज़ों को खिलाएं। तो फिलहाल हम अपनी कंपनी के द्वारा ये काम कर रहे हैं और हमने बाजरा जवार से नान खटाई बनाई है, बाजरा को कोकोनट में मिलाकर बिस्किट्स बनाए हैं, हमने ब्राउनीज़ बनाई हैं, हमने बाजरा के चीज़ केक तक बनाए हैं बिस्कॉटी के साथ। तो कोशिश यही है कि मोटे अनाज जो कहते थे कि वो एंशिएंट ग्रेन है, पहले के लोग खाते थे, वो अभी मॉडर्न कैसे हो सकते हैं, हमारी कोशिश इस तरफ है। जी, और कोशिश में कितना कामयाब तनुश्री होती हुई दिख रही है।
जी थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए हैं अभी तक। अभी हम यूएसए में एक ट्रायल कर रहे हैं जहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स दुबई गए हुए हैं और मेक्सिको गए हुए हैं। कोशिश यही है कि अब वो लोग मांगने लग गए हैं। अब क्या बात है, तालियां हमारी देश की बेटी के लिए। कर्नाटका, और इसका तड़का भी पोषक अनाज में। जी, आज आप कर्नाटका से चलकर दिल्ली देश की राजधानी में आई हैं और यहाँ से आप आह्वान करती हैं कि हिंदुस्तान वो खाए जो पौष्टिक हो, जिसमें कैल्शियम हो, आयरन हो। हमें समझाने में थोड़ी देर हो गई। हाँ जी, हम तो कर्नाटका में रागी खाते ही रहे हैं, लेकिन जब मैं सोची मुझे माल न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सोच है, तो मैं सोची कि बच्चों को अभी तो हम पॉरेज देते हैं, दलिया देते हैं रागी का और सारी चीज़ों का, तो कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जो वो अपने पसंद से खाए। दलिया खिलाना तो मुश्किल है उनको, एक दिन खाएंगे 2 दिन खाएंगे, हमको भी रोज़ दलिया नहीं खाना है। तो हमने सोचा कि ऐसा चीज़ बना दें जो बच्चों अपने आप खाएंगे। तो हमने रागी से न्यूट्रिशन बार बनाए। इस हर एक बार में 6 ग्राम का प्रोटीन है, आयरन, कैल्शियम, और इसका बेस है रागी। रागी हमारे कर्नाटका में बहुत खाते हैं लोग। उसमें जैसे राधिका ने बताए बहुत कैल्शियम है, बहुत आयरन है, और हमें और कुछ नहीं ऐड किए हैं, हमारे सिर्फ नेचुरल इंडियन इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, जैसे अलसी, अदरक, खसखस, यही इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हमने एक न्यूट्रिशन बार बनाए हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ में खाते हैं। तो अभी हम इंडियन वैरायटीज़ बनाए हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी न्यूट्रिशन बार की नाना कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा शुगर होती है, तो हम शुगर नहीं यूज़ किए, गुड़ यूज़ किए हैं, डेट्स यूज़ किए हैं, तो वही हमारा स्वीटनर है। और जो बाइंडर्स यूज़ करते हैं वो लोग, जिससे कोलेस्ट्रॉल होती है, वो हमने टोटली अवॉइड कर दिया हमारे गुड़ और खजूर से। आप हमको सिपाही कहते हैं, तो हम हर एक झगड़ा करके मिलेट को आगे लाना चाहते हैं तो भी अकेले बहुत मुश्किल होती। मोदी जी एक ही प्रोग्राम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स करके मिलेट को इंटरनेशनल बना दिए, हमारा फाइट को इतना आसान बना दिए। थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब देश की राजधानी में चूल्हा जल रहा है, उज्ज्वला योजना घर घर तक पहुंचाने का काम कर दिया है, लेकिन अगर बाजरे की रोटी खानी है तो उसका स्वाद चूल्हे पर ही बनाकर आप ले सकते हैं। और रहनुमा जी रोटी बना रही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चूल्हे पर रोटी और देश की राजधानी में पहले तो क्या क्या बनाया आपने? मैंने लहसुन की चटनी बनाई है, और गुड़ है, बाजरे की रोटी है। आप चक्कर बताइए कैसी है। जी, धीमी धीमी आंच के आगे बैठकर बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी, देसी गुड़, देसी घी का स्वाद जो है वो आज हमारे यहाँ तमाम मेहमान जो हैं वो भी लेने वाले हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने सुबह से शाम होने को आई हैं और आप लगातार यहाँ पर चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, ताकि हमारे मेहमान ये ज़रूर खाकर बताएं कि वाकई में हमने बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब हमें बाजरा खाना है और अब मैं आगे बढ़ूंगी। आपने बाजरे की रोटी खाई, तमाम पोषक अनाज के सिपाहियों को सुना। पोषक अनाज के सिपाही हमारे बीच, आभार, धन्यवाद कि आपकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। कवि जी भी लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार से धन्यवाद हमारे अन्नदाताओं का कि अन्नदाताओं ने ये बता दिया कि जो हम लगाते हैं, जो हम उगाते हैं, अब हमने तो लगा दिया, आपके घर तक पहुंचा दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी थाली में क्या परोसते हैं, क्या खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का कि हमारे अन्नदाताओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें एक भरोसा दिलाया। वो भरोसे की बात भी कहीं ना कहीं देश की राजधानी में अन्नदाता कर रहे हैं कि अब 2023 में हम बात कर रहे हैं, अलविदा ले रहे हैं, लेकिन अलविदा लेते लेते ये कहेंगे कि जब 2024 में हम आए तो जितने बदलाव की बातें आज हमने की है
जो अन्नदाता मिट्टी में सोना उगाता है, जो अन्नदाता उम्मीद कहीं ना कहीं आपसे रखता है, वो उम्मीद पूरी हो। अब इशारा जो है मैं कुटले खान जी की ओर करूंगी कि आखिरी अलविदा, और ये अलविदा 2023 में हम ले रहे हैं आपकी आवाज़ और आपकी महकती हुई, खनकती हुई ये सुरीली आवाज़ हमारे यादों में रहे। 2024 में हम फिर मुलाकात करें। तो जी हो लाल मोरे बदल रखियो भला दया झूले लालन सेवन दा सिंदड़ी दा सेवन यारी वाद कैलेंडर 1 2 3 4 मस्त कैलेंडर बिड़ा कर मार कैलेंडर झूले लाल कैलेंडर कैलेंडर वाद कैलेंडर कैलेंडर लाल कैलेंडर लाल कैलेंडर लाल कैलेंडर हो लाल मोरे हो लाल मोरे हो लाल मोरे बत तकियो भला झूले लाल रे लाल मोरे बत तकियो भला झूले लाल रे शेवणी दा सिंदड़ी दा तगी हर वाद कैलेंडर 1 2 3 4 मस्त कैलेंडर बिड़ा कर मार कैलेंडर झूले लाल कैलेंडर लाल कैलेंडर लाल कैलेंडर हो लाल मोरे लाल मोरे गणन तोरी नो बतबाद गणन गणन तोरी नो बतबाद गणन 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 उजारे तेरा कबीरा बलने हमेशा उजारे तेरा कबीरा बलने हमेशा गिड़धर
शुक्रिया। टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें और आपको शेयर करेंगे